हिंदी बाइबल स्टडी ग्रुप द्वारा संचालित इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में मैं कटनी से ग्रुप एंकर मीता आर्नल्ड आप सभी मसीही भाई बहनों का प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का बाइबल संदेश मुंबई से बहन रेचल के द्वारा दिया जाएगा और इस संदेश का शीर्षक है बाइबल आधारित उपवास। समय है बहन रेचल को मुंबई से कि वो आज का बाइबल संदेश हमारे सामने रखें, जिसका विषय है बाइबल आधारित उपवास। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी, पवित्र और मधुर नाम में हिंदी बाइबल स्टडी ग्रुप के माध्यम से संचालित अध्ययन में सम्मिलित सभी मसीही भाई बहनों का मुंबई से मैं मिसेस रेचल आनंद हार्दिक अभिवादन करती हूँ। आज का हमारा बाइबल अध्ययन का विषय है बाइबल आधारित उपवास। आज के अध्ययन के लिए मैंने यह विषय इसलिए चुना क्योंकि आने वाले संडे अर्थात 27 फरवरी से प्राय सभी मसीही कलीसियाओं का ईस्टर से पूर्व 40 दिनों का उपवास काल शुरू होने वाला है। कुछ कलीसियाओं में हम देखते हैं कि 50 दिनों का भी उपवास रखा जाता है। आज हम अध्ययन करेंगे कि उपवास विषय में बाइबल हमें क्या बतलाती है और हमें उपवास क्यों और कैसे करना चाहिए। हम जानते हैं कि उपवास को अंग्रेजी में फास्टिंग कहते हैं। सामान्य रूप से उपवास से हम ऐसा समझते हैं कि भोजन से परहेज करना, अर्थात दिन भर या दिन के कुछ समय तक या फिर कुछ निश्चित कालावधि तक भोजन का त्याग करना या किसी खास भोजन जैसे मांसाहारी भोजन या नशीले पेय का सेवन न करना और मनोरंजन से दूर रहना। कुछ चिकित्सीय कारणों से अर्थात स्वास्थ्य संबंधी कारणों से या शारीरिक वजन को घटाने के लिए भी भोजन से परहेज या उपवास किया जाता है, लेकिन इन कारणों से किया गया उपवास बाइबल का उपवास नहीं माना जाता है। हम देखेंगे कि बाइबल आधारित उपवास क्या है। बाइबल आधारित उपवास का अर्थ है अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए या किसी विशेष विषय के लिए प्रभु के सम्मुख नम्र या दीन होकर प्रार्थना में प्रभु पर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए निश्चित कालावधि तक भोजन या किसी अन्य चीज से परहेज करना। ऐसा उपवास जो है वह बाइबल आधारित उपवास कहलाता है। बाइबल में उपवास के अनेक उदाहरण पुराने और नए नियम में पाए जाते हैं। पुराने नियम में हम देखते हैं कि इज़राइलियों ने अलग अलग विषय के लिए उपवास और प्रार्थना किया था। सबसे पहले परमेश्वर से 10 आज्ञाएं प्राप्त करने के लिए मूसा के द्वारा उपवास किया गया था। हम जानते हैं कि मूसा ने परमेश्वर से इज़राइल का कानून प्राप्त करने के लिए सीनाई पर्वत पर 40 दिनों और 40 रातों के दौरान उपवास किया था। निर्गमन की पुस्तक 34वें अध्याय की 28वीं आयत में हम परमेश्वर का वचन पाते हैं कि मूसा तो वहाँ यहोवा के संग 40 दिन और रात रहा और तब तक ना तो उसने रोटी खाई और ना पानी पिया, और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। व्यवस्था विवरण के 9वें अध्याय की 9वीं आयत में भी मूसा का वचन पाया जाता है कि जब मैं उस वाचा के पत्थर की पटियाओं को जो यहोवा ने तुमसे बांधी थी लेने के लिए पर्वत के ऊपर चढ़ गया, तब 40 दिन और 40 रात पर्वत ही के ऊपर रहा और मैंने ना तो रोटी खाई और ना पानी पिया। दूसरा हम देखते हैं कि इज़राइलियों द्वारा यहोवा के विरुद्ध महापाप करने के कारण मूसा द्वारा इज़राइलियों के पाप क्षमा के लिए भी उपवास किया गया था। हम जानते हैं कि इज़राइलियों ने बछड़े की मूर्ति ढालकर उसकी आराधना करके यहोवा के विरुद्ध महापाप किया था, जिसके कारण मूसा ने फिर से 40 दिन और 40 रातों का उपवास किया था। व्यवस्था विवरण 9वें अध्याय की 18वीं आयत में मूसा का वचन हम पाते हैं कि तब
तुम्हारे उस महापाप के कारण जिसे करके तुमने यहोवा की दृष्टि में बुराई की और उसे रीस दिलाई थी, मैं यहोवा के सामने मुंह के बल गिर पड़ा और पहले की नाई अर्थात 40 दिन और 40 रात तक ना तो रोटी खाई और ना पानी पिया। तीसरा हम देखते हैं कि परमेश्वर से सलाह लेने के लिए इजरायलियों द्वारा उपवास किया गया था। हम जानते हैं कि बिन्यामीनियों ने गिबा से निकलकर जब 18,000 इजरायली पुरुषों को मार डाला था, तब इजरायलियों ने परमेश्वर से सलाह लेने के लिए उपवास किया था, जिसका विवरण न्यायियों की पुस्तक के 20वें अध्याय की 26वीं और 27वीं आयत में हम पाते हैं। चौथा हम देखते हैं कि बेटे की चंगाई के लिए राजा दाऊद ने उपवास किया था। राजा दाऊद ने बतशेबा से उत्पन्न हुए अपने पुत्र के गंभीर रूप से रोगी होने पर उसकी चंगाई के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए उपवास किया था, जिसका विवरण हम दूसरा शमूएल 12वें अध्याय की 16वीं आयत में पाते हैं कि और दाऊद उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा और उपवास किया और भीतर जाकर रात भर भूमि पर पड़ा रहा। पांचवा हम देखते हैं कि यरूशलेम के पुनर्निर्माण के लिए नहमयाह ने उपवास किया था। जब नहमयाह भविष्यद्वक्ता को यह पता चला कि यरूशलेम अभी भी खंडहर है, तब उसने उपवास और प्रार्थना किया ताकि उसे यरूशलेम की दीवारों के पुनर्निर्माण की अनुमति राजा से मिल सके। इसका उल्लेख हमें नहमयाह की पुस्तक उसके पहले अध्याय की 4थी आयत में मिलता है। स्वयं के पाप क्षमा के लिए भी इस्राएलियों के द्वारा उपवास किया गया था। इस्राएलियों ने पापों की क्षमा के लिए टाट का वस्त्र पहनकर और सिर पर धूल डालकर उपवास किया था, जिसका उल्लेख हमें नहमयाह की पुस्तक उसके 9वें अध्याय की पहली और दूसरी आयत में मिलता है। फिर हम देखेंगे कि रोगों की चंगाई के लिए भी उपवास किए गए थे, जैसा कि भजन संहिता उसके 35वें अध्याय 13वीं आयत में दाऊद का वचन पाया जाता है कि जब वे रोगी थे तो मैं टाट पहने रहा और उपवास कर करके दुख उठाता रहा और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। इसके अलावा पुराने नियम में सामूहिक उपवास के भी उदाहरण पाए जाते हैं। सामूहिक विनाश से बचने के लिए एस्तेर और यहूदियों के द्वारा सामूहिक उपवास किया गया था, जिसका विवरण हम एस्तेर की पुस्तक उसके 4थे अध्याय की 3री और 6वीं आयत में पाते हैं। फिर हम देखते हैं कि एज्रा ने सुरक्षित यात्रा के लिए सामूहिक उपवास किया था, जिसका उल्लेख हमें एज्रा की पुस्तक उसके 8वें अध्याय की 21वीं आयत में मिलता है। सामूहिक उपवास का एक और उदाहरण हम जानते हैं कि निनवे नगर को नाश होने से बचाने के लिए भी वहाँ के राजा ने प्रजा सहित यहाँ तक कि जानवरों ने भी सामूहिक उपवास किया था, जिसका विवरण योना नबी की पुस्तक उसके 3रे अध्याय की 6वीं और 7वीं आयत में हम पाते हैं। इस प्रकार किए गए उपवास के कारण यहोवा ने प्रसन्न होकर निनवे नगर का नाश नहीं किया। योना नबी की पुस्तक के 3रे अध्याय की 10वीं आयत में हम पाते हैं कि जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। इस वचन के द्वारा हमने देखा कि परमेश्वर उपवास के द्वारा पश्चाताप करने से प्रसन्न होते हैं। इस तरह पुराने नियम में हमने देखा कि इजराइलियों और यहूदियों ने अलग अलग विषय के लिए टाट ओढ़कर, टाट पर बैठकर, अपने ऊपर राख डालकर और राख पर बैठकर, जो कि पश्चाताप को दर्शाता है, इस तरह से परमेश्वर से प्रार्थना और उपवास किया था। नए नियम में भी उपवास के अनेक उदाहरण हम पाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण उपवास प्रभु यीशु मसीह ने किया था। यीशु मसीह ने अपना सेवा कार्य और परमेश्वर के राज्य का प्रचार शुरू करने से पहले और
क्रूसीकरण जैसे विशेष प्रयोजन के पहले 40 दिन और 40 रात उपवास करके स्वर्गीय पिता से आत्मिक सामर्थ प्राप्त करके शैतान को हराने की सामर्थ अर्जित की थी। मत्ती रचित सुसमाचार के 4 अध्याय की 2 आयत में यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, अंत में उसे भूख लगी। लूका रचित सुसमाचार के 4 अध्याय की 1 और 2 आयत में भी हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में पाते हैं कि फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। इन वचनों में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने शैतान पर विजय प्राप्त करने के लिए उपवास का चयन करके खुद को तैयार किया और परमेश्वर से आत्मिक सामर्थ प्राप्त करके शैतान पर विजयी हुआ। फिर हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने भी अपने शिष्यों को उपवास करना सिखाया था और वे उपवास करते थे, जिसका उल्लेख हम मरकुस रचित सुसमाचार के 2 अध्याय की 18वीं आयत और लूका रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय की 33वीं आयत में पाते हैं। लूका रचित सुसमाचार में हन्ना नामक एक विधवा स्त्री का भी उल्लेख किया गया है जो रात दिन उपवास और प्रार्थना करती थी। लूका रचित सुसमाचार के 2 अध्याय की 37वीं आयत में हन्ना नामक महिला के बारे में पाया जाता है कि वह 84 वर्ष की विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। फिर हम देखते हैं कि किसी कार्य विशेष के लिए चुने जाने हेतु भी उपवास और प्रार्थना किए गए थे। अंताकिया में कलीसिया ने जब उपवास किया था, जब उन्होंने शाऊल को, जो बाद में पौलुस कहलाया, और बरनबास को उनकी पहली प्रचार यात्रा पर भेजा। इसके अलावा कलीसिया में चुने हुए धर्मवृद्ध को किसी कार्य विशेष को करने के लिए अर्पण करने पर उपवास और प्रार्थना किया गया था, जिसका विवरण हम प्रेरितों के काम के 14वें अध्याय की 23वीं आयत में पाते हैं। प्रेरित पौलुस के द्वारा उपवास किए जाने के उदाहरण 2 कुरिन्थियों के 6वें अध्याय के 3 से लेकर 5 तक के वचनों में पाया जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि पुराने और नए नियम में उपवास करने के अनेक उदाहरण मिलते हैं। अब हम देखेंगे कि हमें उपवास करना चाहिए या नहीं। अगर करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, इस विषय में बाइबल हमें क्या बतलाती है। पुराने नियम काल में लोगों के द्वारा उपवास रखने पर भी अनेक बार परमेश्वर उनकी प्रार्थना नहीं सुनते थे, जिसका कारण हम यशायाह नबी की पुस्तक उसके 58 अध्याय की 3 और 4 आयत में परमेश्वर का वचन हम पाते हैं कि वे क्या कहते हैं। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने उसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। सुनो, तुम्हारा उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। परमेश्वर का वचन हमें बतलाता है कि उपवास करते समय अगर हम परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं करते बल्कि अपनी स्वयं की ही इच्छा पूरी करते हैं, तो ऐसा उपवास करने से परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा, ना ही हमें ऐसा उपवास करने से कोई प्रतिफल मिलेगा। यशायाह नबी की पुस्तक के 58वें अध्याय की 5वीं से लेकर 7वीं आयत परमेश्वर का वचन इस प्रकार पाया जाता है कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ की नाई झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो?
जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। परमेश्वर का वचन हमें बतलाता है कि यदि हम उपवास करते समय अपना सिर झुकाना, टाट बिछाना, राख फैलाना वगैरह करते हैं, लेकिन अपने आप को परमेश्वर के समक्ष दीन नहीं करते, तो ऐसा उपवास करने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते। परमेश्वर चाहते हैं कि उपवास के समय हम अपने मन से नम्र या दीन करें, अन्याय और अंधेर ना करें, भूखों और अनाथों को भोजन तथा वस्त्रहीनों को वस्त्र दें। अर्थात उपवास के समय हमें अपने पापों का प्रायश्चित करने के साथ धार्मिक कार्यों में भी संलग्न रहना चाहिए। नहम्याह की पुस्तक उसके 9वें अध्याय की 1 से 3 तक की आयतों में परमेश्वर का वचन बताता है कि उपवास का समय पवित्र शास्त्र का अध्ययन मनन करते हुए व्यतीत करना चाहिए। अब हम देखेंगे कि हमें उपवास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अलग अलग कलीसियाओं में उपवास करने के संबंध में अलग अलग धारणाएं हैं। इस विषय में प्रभु यीशु मसीह का वचन हम मरकुस के 2 अध्याय की 19वीं और 20वीं आयत में पाते हैं कि यीशु ने उनसे कहा, जब तक दूल्हा बारातियों के साथ रहता है क्या वे उपवास कर सकते हैं? सो जब तक दूल्हा उनके साथ है तब तक वे उपवास नहीं कर सकते, परंतु वे दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। हम देखते हैं कि इन वचनों में यीशु मसीह ने अपने आप को दूल्हा और शिष्यों को बाराती कहा है। यीशु मसीह जानते हैं कि वे हमेशा शिष्यों के साथ नहीं रहेंगे, इसलिए उन्होंने कहा कि वह दिन आएगा जब दूल्हा अर्थात यीशु मसीह उनसे अलग हो जाएगा और वे उपवास करेंगे। यीशु मसीह के इन वचनों से यह स्पष्ट होता है कि हमें भी उपवास करना चाहिए। यीशु मसीह ने उपवास विषय पर शिक्षा भी दी है। हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय की 16वीं से 18वीं तक की आयतों में उपवास करने के विषय में यीशु मसीह का वचन हम पाते हैं कि जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यहाँ प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें बतलाता है कि हमारा उपवास लोगों को दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। उपवास के समय यदि हम अपने चेहरे पर उदासी लाकर लोगों के सामने अधिक आत्मिक होने का दिखावा करते हैं ताकि लोग कहें कि देखो वह कितना अच्छा विश्वासी है, तो हमारा उपवास सच्चा उपवास नहीं वरन झूठा उपवास है। ऐसा झूठा उपवास करने से परमेश्वर हमें प्रतिफल नहीं देगा। प्रभु यीशु मसीह के इन वचनों से स्पष्ट होता है कि हमें उपवास के समय भी अपने आप को अन्य दिनों की भांति सामान्य ही रखना है ताकि लोग हमें उपवासी ना जाने। परमेश्वर हमारे मन को देखता है, इसलिए सच्चे मन से परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और तब परमेश्वर हमारे उपवास का हमें प्रतिफल देगा। लूका 18वें अध्याय में 10 से लेकर 14वें वचन तक प्रभु यीशु मसीह द्वारा बताए गए फरीसी और चुंगी लेने वाले का दृष्टांत हम सभी जानते हैं, जिसमें फरीसी पापों का प्रायश्चित नहीं करता, ना ही वह अपने आप को दीन करता है, बल्कि अपने मुंह से अपनी बड़ाई करते हुए परमेश्वर से कहता है कि मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूँ, दूसरों की तरह अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी भी नहीं हूँ, अपनी कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ
और सप्ताह में 2 बार उपवास भी करता हूँ। हम जानते हैं कि चुंगी लेने वाले ने परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को दीन करके अपने पापों का प्रायश्चित किया और इस चुंगी लेने वाले को परमेश्वर ने धर्मी ठहराया। इस प्रकार हमने देखा कि बाइबल में परमेश्वर का वचन हमें बतलाता है कि हमें दिखावे के लिए नहीं, आडंबर युक्त उपवास नहीं, बल्कि आनंद पूर्वक परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को दीन करके, अपने पापों का प्रायश्चित करके, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर को प्रसन्न करने लायक उपवास करना चाहिए। उपवास करते समय सिर्फ भोजन से ही परहेज नहीं, साथ में अधर्म न करते हुए भूखे, अनाथ और असहाय लोगों की मदद करनी चाहिए। हमारे उपवास करने के पीछे एक उद्देश्य और विषय भी होना चाहिए, ताकि परमेश्वर हमारे उद्देश्य को और हमारे विषय को पूरा करे। आमतौर पर उपवास काल में लोग मांसाहारी और स्वादिष्ट भोजन करना, भड़कीले वस्त्र पहनना, मनोरंजन करना वगैरह का त्याग करते हैं। हमें उपवास करते समय प्रार्थना के द्वारा वचन और परमेश्वर पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। प्रार्थना और उपवास करने से हमारी अंतरात्मा शुद्ध होती है। हमारे अंदर के अनेक विकार जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, स्वार्थ आदि दूर होते हैं और हमारे अंदर दया, करुणा, प्रेम, सहनशीलता, सहयोग की भावना आदि परमेश्वर के गुण हम में समाहित होते हैं। साथ ही आध्यात्मिक सामर्थ्य की प्राप्ति होती है, जिससे हम अपनी आत्मिक उन्नति के साथ साथ अपने परिवार, अपनी कलीसिया, समाज, देश और मानव जाति के कल्याण में भागीदारी बनने में समर्थ हो सकते हैं। इन वचनों के साथ ही आज का अध्ययन मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगी। प्रभु हम सभी मसीही भाई बहनों को बहुतायत से आशीषित करे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर रेचल, आपको आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इस बाइबल संदेश को दिया। बाइबल आधारित उपवास आपने बताया कि किस प्रकार से हमें उपवास रखना चाहिए। वास्तव में उपवास का मतलब केवल भोजन का ही त्याग नहीं है, लेकिन पश्चातापी मन से परमेश्वर के निकट आना जरूरी है। सो इन बातों के लिए आपको परमेश्वर बहुतायत की आशीष प्रदान करें।